संवाद। यहाँ पर क्षेत्र वाचन, कौशल क्षमता समझकर मौन वाचन करना, गतिवाचन करना, मौन वाचन और गतिवाचन। तो यहाँ पर अपेक्षित कौशल दिए हैं, आओ पता करें। इस भाग में नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसका मौन वाचन करना है और पढ़े हुए शब्द अपने कॉपी में लिखना है। दिया गया परिचय जो है उसका मौन वाचन करना है। और सक्षम बने इस भाग में। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। मौन वाचन यहाँ पर मौन वाचन करना है। मौन वाचन करके ऊपर नीचे जो सवाल दिए हैं उसके उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। आओ अभ्यास करें, आओ सृजन करें। इस भाग में जो सवाल दिए हैं उसका इसकी कृति आपने करनी है। इसके लिए पूरक साहित्य जो है 7वीं पाठ्यपुस्तक और QR कोड। 32वां दिन यहाँ पर दिया है। क्षेत्र श्रवण भाषण, कौशल्य क्षमता, मौखिक भाषा विकास, संबोध, कविता, गीत। तो अपेक्षित कौशल्य आओ पता करें। यहाँ पर देशभक्ति पर एक कविता यहाँ पर दी है। देशभक्त और क्रांतिकारक के नाम आपको बताने हैं, जैसे कि सुखदेव है, राजगुरु है, भगत सिंह है। तो इस कविता में समता, बंधुता एवं देश प्रेम की भावना दिखाई देती है। हम अलग भाषा के होते हुए, अलग रीति रिवाज के होते हुए, अलग धर्म के होते हुए हम सब भारत के वासी हैं, हम भारत माता के सपूत हैं, ऐसा इस कविता में कहा गया है। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट, वन मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। तो इस प्रकार की यह कविता। और सक्षम बने इस भाग में आपकी जो पसंदीदा कविता है उस कविता की 4 पंक्तियाँ लिखनी है। उसका आशय अपने शब्दों में लिखना है। आओ अभ्यास करें। इस भाग में देश प्रेम वाली 4 पंक्तियों की कविता लिखो। शालेय जो प्रतिज्ञा हर किताब के पहले दी है, प्रतिज्ञा, उसका अनुलेखन आपको करना है। इसके लिए 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लेना है। 33वां दिन जो है क्षेत्र श्रवण भाषण, कौशल क्षमता, मौखिक अभिव्यक्ति, संबंध, संबोध, श्रवण कौशल्य। अपेक्षित कौशल्य में सुने हुए वाक्य उसे संबंधित अन्य वाक्य रचना के कहे गए विचार। आओ पता करें। इस भाग में परिच्छेद का स्वराघात, बलाघात, उतार चढ़ाव के साथ आदर्श वाचन करना है, ध्यानपूर्वक सुनना है और उसके नीचे जो सवाल है वह छुड़ाना है। आओ सक्षम बने। इस भाग में श्रवण कौशल के उद्देश्य, विधियाँ, महत्व और उन्हें विकसित करने की सामग्री। श्रवण कौशल की विधियाँ: सस्वर वाचन, कहानी वाचन, भाषण विधि, कविता वाचन, गद्य परिच्छेद वाचन, वीडियो क्लिप। तो श्रवण कौशल विकसित करने के लिए साहित्य यहाँ पर दिया है। सुनना और लिखना, ग्रामोफोन, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर। इससे हम कविता सुनेंगे, देशभक्ति पर गीत सुनेंगे और इसके बारे में अपनी कॉपी में लिखेंगे। आओ अभ्यास करें। इस भाग में परिचय छात्रों को सुनाए तथा प्रश्न पूछे। आप छात्र ये जो पैराग्राफ है, वन राष्ट्र की संपत्ति होती है, इससे भीमाशंकर से भीमा नदी का उद्गम होता है। यहाँ तक वाचन करना है। उसके नीचे जो सवाल है ये छुड़ाना है। आओ सृजन करें। इस भाग में दूरदर्शन पर किसी कलाकार का साक्षात्कार सुनाओ और कक्षा में सुनाओ। साक्षात्कार यानी मुलाकात। जैसे कि पी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल इस प्रकार बैडमिंटन में जीता है, वह उसकी जो मुलाकात है, साक्षात्कार है, आप इंटरनेट के ज़रिए सुने। समारोह का वर्णन दूरदर्शन, सीडी या यूट्यूब पर किसी शहीद जवान की शौर्य गाथा आपको सुननी है। इसके लिए यूट्यूब पर संत कबीर के दोहे और दोहे सुने।
दीक्षा ऐप कक्षा 7वीं दादी माँ का परिवार कहानी के बारे में आप सुने। 6ठी कक्षा कहानी कठपुतली के बारे में आप दीक्षा पर सुने। 34वां दिन क्षेत्र लेखन कौशल क्षमता स्व अभिव्यक्ति संबोध वृत्तांत लेखन। तो रूपरेखा एवं स्वयं स्फूर्ति से भाव से संवाद पत्र निबंध वृत्तांत विज्ञापन आदि का वाचन एवं लेखन। और पता करें इस वृत्तांत का मुखर वाचन करना है और मुखर वाचन करके निम्नलिखित और सक्षम बने इस भाग में जो कृतियाँ दी है वह छुड़ानी है। रविवार दिनांक 3 दिसंबर 2020 को समता नगर के मदन मोहन मालवीय मैदान पर दिव्यांग दिवस के अवसर पर शाम 4 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ से लेकर दिव्यांग प्रतिनिधि सुरेश मांढरे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ यहाँ तक। तो यह पैराग्राफ पढ़ के उसके नीचे जो सवाल है यह सवाल आपको लिखना है और अभ्यास करें। इस भाग में विद्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान पर चर्चा करना, उस भाग में वृत्तांत लिखना है, स्थल काल घटना का भी यहाँ पर उल्लेख करना है। 35वां जो दिन है उसमें क्षेत्र श्रवण भाषण कौशल क्षमता मौखिक भाषा विकास संबोध कविता गीत अपेक्षित कौशल्य पाठ्यवस्तु को पढ़ने के दौरान समझते हुए स्वयं के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। तो यहाँ पर एक कविता दी है, कुछ खोकर कुछ पाकर दुनिया नई बनाकर देख, मौसम कदमों पर होगा पैरों को अपना कर देख। इसे आशय की यह कविता उचित हाव भाव ताल के साथ आप गाएं। देहात की सुबह का आपने वर्णन करना है और अभ्यास करें। इस भाग में प्रभात गीत गाकर दिखाएं, कविता के मुख्य भाव के बारे में जानकारी दें और सृजन करें। इस भाग में कविता का अनुलेखन करो। ऊपर जो कविता दी है अपनी कॉपी में लिखो। स्वयं को बदलो समाज बदलेगा, इस विषय पर चर्चा करो और अपनी कॉपी में लिखो। इसके लिए 7वीं पाठ्यपुस्तक है और दीक्षा आपका सहारा लेकर आप इसके जवाब अपनी कॉपी में लिखें। तो इसी प्रकार 31, 32, 33, 34 और 35 दिनों के बारे में हमने यह जानकारी प्राप्त की। आप किताब का सहारा लेकर सभी सवाल अपनी कॉपी में छुड़ाए और जांचने के लिए भेजें। धन्यवाद।